अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 7। इसकी मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी ग्रेड 7 है ये, ग्रेड 7। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यूनिट नंबर 9 है लीनियर इक्वेशन। इसकी आज जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है 9.1। एक्सरसाइज है 9.1 और इसका पेज नंबर है 127। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल उसके बारे में। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जो मीनिंग है, इंट्रोडक्शन हम इसका करते हैं। तो एन ओपन सेंटेंस विच शोज अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। मैथ की लैंग्वेज में एक मुतगय्यर में यक दर्जी मसावात, ठीक है, यानी ऐसी मसावात, एन इक्वेशन यानी ऐसी मसावात जिसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर पाया जाए जिसका कुव्वत नुमा एक हो, यानी उसकी पावर एक हो, कुव्वत नुमा एक हो और एक मुतगय्यर वाली यक दर्जी मसावात कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे मुतगय्यरात एक्स वाली यक दर्जी मसावात क्या होती है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2x + 4 = 6x। ये मुतगय्यरात एक्स वाली मसावात। इसी तरह ही यानी जिसे हम मुतगय्यरात एक्स वाली मसावात कहेंगे यक रुकनी मसावात, यानी एन ओपन सेंटेंस विच शोज अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम इसे कहते हैं कि वन वेरिएबल्स वाली यानी यक रुकनी ये मसावात होगी, ये कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन consisting of polynomials having values which exponents 1 is called a linear equation। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 1 यहाँ पे आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 का 9 की एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है -x + 4 = 13। -x + 4 = 13। जी स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिव 4 बोथ साइड्स। ये भी कर सकते हैं। दूसरा इसका जो फार्मूला वो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको इस तरफ ले जाएं, यानी -x = 13 और ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा।
अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा -9, सॉरी +9। अब प्लस माइनस माइनस तो -9 इधर आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। दोबारा इसको देखें, ये राइट साइड पे रकम थी, इसको आपने बाहर निकाल लिया तो इसका साइन चेंज हो गया। अब 13 में से 13 क्लास का था, इसमें से आपने माइनस किया 4 तो आंसर आ गया 9। अब ये प्लस का साइन है इसके साथ और इसके साथ माइनस का है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, तो फिर यानी ये साइन बाहर आके प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अब ये x = 9 इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर इसका 2 है। 2x + 5 = 17। अब 2x यहाँ पे ही रहेगा, 17 इधर है। अब जो यह अमाउंट है राइट साइड पे, ये x है इसकी राइट साइड पे, ये बाहर जाकर -5 हो जाएगा। 2x = सब्ट्रैक्ट कर दें 17 में से माइनस कर दें 5 को, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 12। अब ये इसकी लेफ़्ट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड वाला नीचे जाएगा, तो x = 12/2। तो बेटा इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो x = 6 आंसर। अब 2 1 are 2, 2 6 are 12, तो x = 6 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3। x + 4 = 3/12। ये स्टूडेंट, ये सबसे पहले जो यहाँ पे ओवर के नीचे है, अगर टोटल अमाउंट के नीचे ओवर है तो इस अमाउंट को आपने बाहर निकालना है, यानी x + 4 = 12। अब ये बाहर जाके, क्योंकि ओवर के नीचे है, बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 4 = 12, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 36। 12 3s are 36। अब ये आपके पास यहाँ पर x है और ये 4 है, तो x की जो राइट साइड पे अमाउंट है वो बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेगी, तो x = 36 - 4। अब x = 36 में सब्ट्रैक्ट करें 4 तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है m-2/5 = 13। बेटा ये पूरे होल तमाम के नीचे ओवर है, तो इसको इसलिए इस अमाउंट को बाहर निकालना पड़ेगा। 13 और अब बाहर गया तो 5, क्योंकि इसका मतलब डिवाइड है ओवर का, तो ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अमाउंट थी, अब ये 13, ये 5 बाहर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो m-2 = जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 5 से मल्टीप्लाई तो 65 आ जाएगा। अब ये 65 है, माइनस का 2 है, बाहर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी राइट साइड पे है तो बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा। तो m =
65 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो 63 प्लस करेंगे 2 और ये आ जाएगा 67। 65 + 2 तो ये आ जाएगा 67, ऐड किया प्लस किया, तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है n/5 + 1 = 19। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि ये तमाम के नीचे ओवर नहीं है, तो इसलिए अगर ये लाइन लंबी होती तो तमाम, इसका मतलब था कि ये n+1 के नीचे ओवर होता तो 5 ने बाहर जाना था। तो अब देखें ओवर के बगैर भी एक रकम आपके पास मौजूद है, वो है +1। पहले इसको बाहर निकाल लें, ये अपना साइन चेंज करेगी बाहर जाकर, इस अमाउंट के राइट साइड पे बाहर जाके ये साइन चेंज करके इस तरह आ जाएगी। अब n/5, अब 19 में से -1 निकालें तो आपका आंसर आ जाएगा 18। अब ये इसके ओवर के नीचे है, तो बेटा ये इधर जाके अपना क्या करेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो n = 18 × 5, तो n = अब 18 को बेटा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 90 आंसर आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ गया 90। अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 6, 2x - 5/3 = 5। अब बेटा देखेंगे ये पूरी लाइन के नीचे है 3 है, यानी ओवर वाली लाइन ऊपर वाली सारी अमाउंट के नीचे है, ठीक है जी। तो अब इसको 3 को आपने बाहर निकालना है, यानी इसको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब आप करेंगे 2x - 5 = 5 × 3। अब इसको 2x - 5 को लिखेंगे, 5 × 3 = 15। अब ये x के राइट साइड पे अमाउंट है, बाहर जाके अपना साइन चेंज करेंगे। 2x अब 15, ये -5 था, बाहर आकर = के जब ये दूसरी साइड पे गई थी तो अपना साइन चेंज करेगी, तो माइनस की तो प्लस हो जाएगी और +5 आ जाएगा। अब 2x = 15 में प्लस करेंगे 5 तो आंसर आ जाएगा 20। तो 2x = अब ये 20 है तो ये 2 इसके नीचे यहाँ से चला जाएगा, तो 2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा, तो यहाँ से बाहर जब गया तो इसके नीचे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग होगी, x = 2 1s are 2 और 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो इस तरह x = 2 इसका आंसर आ जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। 2 के साथ कटिंग करने के बाद 10 इसका आंसर आ जाएगा, यानी x = 10 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है 3x - 4 = 11।
ये आपके पास एक्स आ गया और एक्स की राइट साइड पे अमाउंट है, लेफ़्ट साइड पे अमाउंट है। जो राइट साइड वाली अमाउंट है वो बाहर जाकर इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके अपना साइन चेंज करेगी। तो 3x इज़ इक्वल टू 11 -4 था, बाहर जाके +4 बन गया। 3x -4 इज़ इक्वल टू 14, एक्स की राइट साइड पे था -4 इज़ इक्वल टू के दूसरे साइड पे गया, तो इसने अपना साइन चेंज कर लिया। अब 3x इज़ इक्वल टू 11 + 5, तो ये बेटा बन गया 15। अब x की लेफ़्ट साइड पे जो अमाउंट है वो इसके नीचे जाएगी, लेफ़्ट साइड वाली ओवर में जाती है। तो x इज़ इक्वल टू 15/3। बेटा इसकी कटिंग होगी, 3 1 3, 3 5 15। 3 के टेबल पे से ये जो है हमने डिवाइड कर लिया, 3 1 3, 3 5 15। अब x इज़ इक्वल टू 5 1 5 आंसर आ गया आपका। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है 3m - 2 इज़ इक्वल टू 1/16। जी बेटा 3m इज़ इक्वल टू 1/16। अब ये m की राइट साइड पे जो अमाउंट थी इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके अपना साइन चेंज कर लेगी, ये बन गया 2। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये पहली अमाउंट ओवर में है, दूसरी को भी ओवर में ले आए और नीचे वाली रकमों का एलसीएम ले लें। ये याद रखिएगा कि प्लस और माइनस का साइन अगर दरमियान में आए ओवर वाली रकम के, तो फिर उनका नीचे वाली रकमों के साथ एलसीएम भी आ जाता है। यानी 3m इज़ इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम भी आ जाए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 16। अब ये जो ओवर के नीचे अमाउंट है और ओवर के नीचे अमाउंट है, इन दोनों को आपने डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 16 को 16 में डिवाइड किया तो आंसर आया आपका 1। अब उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को 16 पे डिवाइड किया, 16 का टेबल गिने के 16 आ जाए। तो ये रफ वर्क में ज़रा समझ लें, 16 कितनी बार 16 होता है, तो 1000। तो ये बेटा इस तरह डिवाइड में भी आप चले जाएं, 16 को बाहर और 16 को अंदर रखें, 16 1000 16 जी। तो इन दोनों का आंसर आया था 1, अब ऊपर क्या था 1, इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब 16 1000 16 और ऊपर क्या अमाउंट है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दें। नीचे वाली से आपने डिवाइड की, 1 का टेबल आपने गिना के 16 आ जाए, तो 1 16 are 16। ठीक है जी। तो बेटा इस तरह इसका आंसर आ गया। अब यह इससे फर्दर चलते हैं। 3m इज़ इक्वल टू 1 1 1 प्लस 16 2 32 ओवर 16। 3m इज़ इक्वल टू 1 प्लस 32 इज़ इक्वल टू 33 ओवर 16। ये इसकी लेफ़्ट साइड पे अमाउंट है। अब इसको आपने बाहर लेके जाना है, क्योंकि पहली जो आपकी अमाउंट है वो है 33 ओवर 16। तो ये अब 3 बाहर जाएगा तो 1 ओवर 3 कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। 3 1 3, 3 11 33, यानी 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, तो 11 आ गया। अब 11 1 11, 16 1 16 और m इज़ इक्वल टू 11 ओवर 16। बेटा ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 9। पार्ट नंबर 9 में है x + 4
एक्स प्लस 2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 15। जी स्टूडेंट्स, अब एक अमाउंट आपकी ओवर के बगैर है और एक अमाउंट ओवर वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो ओवर के बगैर है, जिसके नीचे बटा नहीं है, ओवर नहीं है, तो इसको आपने बाहर जाके इसका साइन चेंज करना है। तो x प्लस 2 ओवर 5 15, 4 बाहर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लिया, प्लस का तो बाहर जाके इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके अपना साइन चेंज कर लिया। तो x प्लस 2 ओवर 5, अब 15 में से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें 4 को, तो आंसर आ गया 11। स्टूडेंट्स, अब ये ओवर के नीचे देखें 5 है, पूरी रो है ओवर वाली और नीचे 5 है, तो इसको आपने 11 के पहले ले जाना है और मल्टीप्लाई, क्योंकि ओवर का मीनिंग था डिवाइड, तो डिवाइड किस में चेंज करना है आपने, इज इक्वल टू के बाहर जाके मल्टीप्लाई में। तो x प्लस 2 ये ओवर से आज़ाद हो गया, तो अब 11 मल्टीप्लाई 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, यानी 5 11 ज़ार 55 आपका यहाँ तक आंसर आया है। मज़ीद क्वेश्चन, x राइट साइड पे है प्लस 2, जो बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा, 55 माइनस 2। स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 55 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी जो बच जाएगी वो आ जाएगी 53। 55 माइनस 2, तो आपकी जो बकाया बची हुई अमाउंट है वो है 53। तो ये आपका x इज इक्वल टू 53 आंसर आ गया। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 करने लगे हैं। x माइनस 4 ओवर 5 माइनस 1 इसकी अमाउंट है। जी, अब इसको आपने करना है इस तरह, ये जो 4 ओवर 5 है इसको बाहर आपने ले जाना है, माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का हो जाएगा, -1। अब ये माइनस का था, प्लस 4 ओवर 5 आ गया। स्टूडेंट याद रखिए, एक अमाउंट ओवर में है तो दूसरी को भी ओवर में ले आए, क्योंकि चीज़ एक और आपने रिमेंबर रखनी है, प्लस या माइनस का साइन होगा तो नीचे वाली अमाउंट का LCM आप लेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। x इज इक्वल टू, अब माइनस को तो आपने बाहर रख लें, इन दोनों का LCM आया 1 और 5 का 5। अब 5 को और 1 को आपने आपस में डिवाइड करना, तो 1 5 ज़ार 5, इन दोनों का आंसर आया नीचे वाली अमाउंट्स का डिवाइड के बाद 5। अब ऊपर वाले 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, तो उसको ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें। x इज इक्वल टू माइनस 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 1 ज़ार 4 ओवर 5। अब ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 4 है, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस के 5 में से प्लस का 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बची -1 ओवर 5। रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच गया -1 ओवर 5। स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 है। m ओवर 5 -1 ओवर 15 इज इक्वल टू 2 ओवर 5।
जी स्टूडेंट्स, अब -1/15 है तो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके आपने इसका साइन चेंज कर देना है। अब ये माइनस की बजाय फिर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों अमाउंट को करनी है, पहली भी और दूसरी भी। दूसरी को आपने निकाल के जो इस साइड वाली है इसको आपने साइन चेंज कर देना है। m/5 अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, 2/5 आ गया। अब -1/15 था तो +1/15 हो जाएगा। m/5 इज इक्वल टू, अब बेटा देखें ओवर वाली दोनों अमाउंट के दरमियान में जो साइन आया वो है प्लस का, तो नीचे वाली दोनों रकमों का एलसीएम लेंगे आप, यानी 5 का भी और 15 का भी। तो यहाँ पे रफ वर्क में मैं एलसीएम लेने लगा इनका। 5 लिख लें, 15 लिखें, 5 1s are 5, 5 3s are 15, फिर 3 1s are 3, तो 5 3s are 15 इसका बेटा एलसीएम आ गया। एलसीएम आपके पास इनका आ गया हुआ है, वो उसको नीचे लिख लें। 15 आया। आप 5 का टेबल गिने के 15 आ जाए, तो 5 3s are 15। आपने 5 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 3। 5 3s are 15, तो 3 को अब ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें। 15 को 15 पे डिवाइड किया तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी आ गई 1, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाली अमाउंट से, वो भी 1 है। स्टूडेंट m/5 2 3s are 6 या 3 2s are 6 आ गया, प्लस 1 1s are 1/15। अब m/5 इज इक्वल टू 6 में प्लस करें 1, 7/15। अब ये जो 5 है ये m के नीचे है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। 7/15 मल्टीप्लाई 5/1 अपने से लगा लें। अब इनकी मज़ीद देखें जो कटिंग होती है, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब रिमेनिंग अमाउंट आ गई m इज़ इक्वल टू 7 1s are 7, 3 1s are 3। जी बेटा याद रखिए, जब बड़ी अमाउंट ऊपर होती है और छोटी नीचे होती है तो फिर आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर ले आते हैं। रफ वर्क में जाएं, 3 को बाहर रखें, 7 को अंदर, 3 का टेबल गिने के 7 आ जाए। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो फिर इससे जो लो क्वांटिटी की अमाउंट है वो देखें। 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 3 3s are 9। 3 3s are 9 में 9 ज़्यादा होगी अमाउंट 7 से, तो ये नहीं लिखेंगे, तो 3 2s are 6 लिख लें आप, क्योंकि ये 7 से कम अमाउंट है। सब्ट्रैक्ट कर दें, 7 में से सब्ट्रैक्ट किया 6 तो रिमेनिंग अमाउंट आई 1। ऊपर वाली को बाहर लिखना है, नीचे वाली को ऊपर ले जाना है और साइड वाली को नीचे लेके आना है। यानी ये देखें, बाहर का मतलब ओवर के बाहर, ये ओवर है, ठीक है जी। 2 आ गया ओवर के बाहर, 1 का मतलब नीचे से ऊपर यानी इसके ऊपर, और 3 का मतलब है यहाँ से नीचे यानी इसके नीचे। तो ये बेटा होल में आपका आंसर आ गया, 2 होल 1/7 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है। y -1/2 over 3 -5 इज इक्वल टू 4। ओवर के ऊपर भी ओवर वाली अमाउंट, नीचे भी ओवर वाली अमाउंट, फिर -5 इज इक्वल टू 4। अब जब आपने इसके अमाउंट को लिखना है तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो -5 है उसको बाहर जाकर अपने y -1/2 over 3 4 ये -5 था तो बाहर यहाँ से दूसरी तरफ जाकर अपना साइन चेंज कर लेगा। तो y -1/2 over 3
इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अब 3 है ओवर के नीचे, ऊपर वाला ओवर है 1/2 और यहाँ पे है 3। अब 3 को यहाँ से इस तरफ ले जाएं ओवर की दूसरी साइड पे, तो क्योंकि इसका मतलब डिवाइड होता है तो ये 9 से पहले जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3। अब y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27। इसका यहाँ पे आंसर आ गया 27। अब -1/2 था ये y की इस तरफ, अब जब ये बाहर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा 27 प्लस 1/2। तो बेटा ये ओवर में अमाउंट है, इसके नीचे अपने से 1 लगा के इसको भी ओवर में ले आए। दरमियान में जो है प्लस का या माइनस का साइन होगा, तो नीचे वाली दोनों जो अमाउंट्स हैं उनको आप एलसीएम करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। जब 1 1 पे डिवाइड हो 1 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 27 यानी ऊपर वाली अमाउंट से, फिर 2 2 पे डिवाइड हुआ तो आंसर आ जाएगा 1। इस 1 को फिर ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखिएगा प्लस और माइनस के नीचे जब अमाउंट होती है तो उसको हम एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली अमाउंट को जो भी एलसीएम आता है उस अमाउंट को ओवर के नीचे वाली अमाउंट पर डिवाइड करके फिर जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर आया 2, फिर उसको ऊपर वाली अमाउंट से 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 2 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1 और ऊपर वाली अमाउंट थी 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 2 को 27 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ार 14 का 4 लगा, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। ठीक है जी, तो इधर आया 54/2 प्लस 1 1 ज़ार 1। जी 2 को आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 54 प्लस 1 1 ज़ार 1 आ गया। अब नीचे था 2, अब 54 में प्लस आपने किया 1, आंसर आपका आ गया 55/2। डिवाइड कर लें इसको, अब आपने इसको डिवाइड किया, 2 को बाहर रखा, 55 को नीचे वाली अमाउंट को आप डिवाइड के साइन के बाहर रखेंगे और ऊपर वाली अमाउंट को अंदर। 2 2 ज़ार 4, 5 में से सब्ट्रैक्ट करें 4। ये चीज़ आपने रफ वर्क में ऐड करनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 1 और 5 को नीचे उतार लें, 2 7 ज़ार 14 और रिमेनिंग अमाउंट 1। अब याद रखिएगा जो सबसे ऊपर वाली रकम है ये बाहर, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली साइड पे, यानी इसका मतलब है y इज़ इक्वल टू 27 बाहर, ये 27 बाहर ओवर के बाहर, 1 जो है ओवर के ऊपर और 2 जो है वो ओवर के नीचे। ये आपका आंसर आ गया। याद रखिए 2 बाहर था, 55 अंदर था, तो इसके बाद इसको इस तरह भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 आ गया, बल्कि नहीं 2 2 ज़ार 4 1 आ गया। अब 5 को नीचे उतार लिया तो 2 7 ज़ार 14, रिमेनिंग अमाउंट 1। इसको बाहर का मतलब यहाँ पे बाहर, इधर बाहर। फिर 15 और 14 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 चला गया ऊपर का मतलब यहाँ पे। फिर साइड पे क्या था 2, वो चला गया इधर, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 13।
x माइनस 9 ओवर 7/9। ये याद रखिएगा, इसकी राइट साइड पे जो भी अमाउंट होगी वो बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेगी। अब क्या है, -9 इधर से बाहर आएगा तो 7/9 प्लस 9 हो जाएगा। पहली अमाउंट ओवर में है, दूसरी को भी आपने ओवर में लेके आना है, नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेना है। और 9 का और 1 का एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 9। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, नीचे वाली अमाउंट नीचे वाली पे डिवाइड होती है, ये याद रखिएगा। फिर जो आंसर आता है उसको आपने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना है। 9 को 9 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। ऊपर वाले अमाउंट थी 7, उससे आपने मल्टीप्लाई कर लिया। 9 को और 1 को आपस में डिवाइड किया, 1 9 9 आ गया और मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली अमाउंट से, यानी x इज इक्वल टू 7 1 7 प्लस 9 9 81/9। अब 7 1 7 फिर प्लस 9 9 81/9, फिर x इज इक्वल टू 7 और 81 को आपने आपस में प्लस किया तो इसका आंसर आ गया 88/9। अब बेटा इसको रफ वर्क में जाके डिवाइड कर लें, नीचे वाली अमाउंट बाहर रखें, ऊपर वाली अंदर रखें। अब 9 का टेबल गिने कि 88 आ जाए तो 9 9 81 और 9 10 90, तो 90 तो इससे ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, तो 9 9 81, वो इससे कम है। सब्ट्रैक्ट किया, 88 को सब्ट्रैक्ट किया 81 और रिमेनिंग अमाउंट 7 आ गई। अब ऊपर वाली बाहर, नीचे वाली ऊपर अमाउंट, और जो 9 है जिसे आपने डिवाइड किया वो नीचे, यानी x इज इक्वल टू ये वाली बाहर, ओवर के बाहर 7 ऊपर, यानी ओवर से ऊपर, 9 जो है वो नीचे, यानी इस ओवर के नीचे। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर है वो है 14। x प्लस 1/3/5/3। ये स्टूडेंट्स, ये रकम ओवर में है, ये भी ओवर में है, तो इसको बाहर जाके इसका साइन चेंज कर लीजिए। x इज इक्वल टू 5/3, अब -1/3 हो जाएगा। सेंटर में कौन सा साइन आया, माइनस का। जब प्लस और माइनस का साइन आएगा तो नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेंगे। आपने 3 और 3 का एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 3। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई फिर कर दें, तो x इज इक्वल टू 5 1 5 -1 1 1/3। x इज इक्वल टू 5 प्लस की अमाउंट है और 1 जो है वो माइनस की अमाउंट है। 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 1 तो आंसर आ जाएगा 4। तो 4/3 जो है ये यहाँ तक आपका आंसर बना। अब नीचे वाली अमाउंट है 3, तो रफ वर्क में जाके बेटा डिवाइड कर लेंगे हम। नीचे वाली अमाउंट को बाहर रखें, ऊपर वाली को अंदर, तो 3 1 3, क्योंकि 3 2 6 जो है वो 4 से बड़ा हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 में से आपने 3 जब सब्ट्रैक्ट किए तो रिमेनिंग अमाउंट 1 आई। 1 को बाहर निकाल लें और ये वाला 1 जो नीचे था इसको ऊपर ले जाएं और 3 को नीचे ले आएँ। तो x इज इक्वल टू 1 होल, ये वाला 1 बाहर, नीचे वाला ऊपर, ओवर के ऊपर, 3 वाला नीचे। आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 15 पार्ट नंबर 15। 11x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 6/7।
हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एक्स की राइट साइड पे जो ओवर वाली अमाउंट है इससे बाहर जाके इसका साइन चेंज कर लें। 11x इज़ इक्वल टू 6/7 प्लस 1/3 था, अब -1/3 हो जाएगा। 11x नीचे वाली दोनों रकमों का आपने एलसीएम लिया, वो आ जाएगा 7 3 = 21। अब नीचे अमाउंट है 7, यहाँ पे नीचे अमाउंट है 21, तो जो ओवर के नीचे वाली अमाउंट है उनको आपने डिवाइड करना है। 7 का टेबल गिने के 21 आ जाए, तो 7 3 = 21। अब ऊपर क्या था 6, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस के साइन को आप नीचे ले आएंगे, नीचे वाली रकम है 3, फिर नीचे वाली रकम है 21। अब नीचे वाली 3, नीचे वाली 21। अब 3 को आपने डिवाइड किया तो 3 7 = 21 आ गया। ऊपर वाली रकम है 1, उससे मल्टीप्लाई कर दें। 7 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। 11x इज़ इक्वल टू 3 6 = 18 माइनस 7 1 = 7/21। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने 11x इज़ इक्वल टू प्लस के 18 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 7 को, तो रिमेनिंग आपकी अमाउंट आ गई 11/21। अब ये जो 11 है ये इसकी लेफ़्ट साइड पे है, x की लेफ़्ट साइड पे, तो इसे बाहर ले जाएं। तो x को आपने आज़ाद कर दिया यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1/11। ये स्टूडेंट 11 से आपने कट कर दिया, तो x इज़ इक्वल टू 1 1 * 1 और 21 1 * 21 1 * 21, क्योंकि फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 1 * 1 21 1 * 21, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 16, x 6 1 x - 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। प्लस 3 है, इसको आपने बाहर निकाल लिया, तो बाहर जाके बेटा ये -3 बन गया। इसके नीचे 1 ले आए, क्योंकि ये भी ओवर की अमाउंट है तो इसको भी ओवर की बना लें। x - 1/3 को ऐसे ही लिखते जाएंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया 3 आ गया। 3 और 1 का 3 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, उसे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली अमाउंट से। फिर 1 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 3 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली अमाउंट से। फिर स्टूडेंट्स x - 1/3 इज इक्वल टू 2 1 * 2 -3 3 = 9/3। अब माइनस का 9 है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना 2 को, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी -7। x - 1/3, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो -7/3। अब बेटा ये 3 था, इसको बाहर ले जाए, ओवर के नीचे था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 1 और 3 1 ये आपस में कट जाएंगे।
अब x -1 ओवर -7 आपके पास आ गया। अब ये माइनस का 1 है, इसको आपने बाहर जाके प्लस का कर लेना। -7 ये जब आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 है तो बाहर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू, अब 7 में से आपने काट देना है 1, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 6। ये बेटा आपका आंसर है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज है 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द solution set of the following linear equations and check the solution। तो ये यहाँ पे 127 है इसका पेज नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है (7y - 24 is equal to 3y -4। जी बेटा आपने याद रख लेना है, ये y वाली अमाउंट है और ये भी। तो अब ये इसको आपने इधर ले आए और इस अमाउंट को आप बाहर ले जाए, यानी 7 प्लस का हो गया और ये जब इधर आई तो -3y हो गया। अब ये माइनस का 4 था तो ये बाहर जाएगा तो +24 हो गया। अब याद रखिएगा कि 7 में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 4y। अब 24 में से सब्ट्रैक्ट किया आपने 4, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ गई 20। रिमेनिंग अमाउंट आ गई 20। अब y है तो ये क्या है 4, ये इसकी लेफ्ट साइड में से नीचे ले जाए 20/4। 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। अब y इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप ये एक क्वेश्चन हम चेकिंग में करेंगे, उसको आपने याद रखना है कि इसकी चेकिंग कैसे होगी। इसी स्टेप से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। यानी अमाउंट थी 7y - 24 इज इक्वल टू 3y - 4। अब आपने इसकी चेकिंग करनी है। जिस जिस जगह पे ये y5 लिखा हुआ है, y की जगह पे 5 लगा दें। y की जगह पे आपने 5 लगा देना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें। 7 5 ज़ार 35 -24 और 3 5 ज़ार 15 -4। ये बेटा
अब ये भी प्लस की अमाउंट, जी स्टूडेंट्स 35 में से सब्ट्रैक्ट आप करेंगे 24 तो रिमेनिंग अमाउंट 11, 15 में से सब्ट्रैक्ट किया 4 तो रिमेनिंग अमाउंट 11, तो दोनों इज इक्वल टू आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। तो चेकिंग आपने इस तरह करना, सबका मेथड सेम है, हमने इस क्वेश्चन की चेकिंग करके भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 5x + 6 इज इक्वल टू 2x + 10। जी बेटा ये x वाली अमाउंट है तो इसको आपने इस तरफ ले आना, 5x ये यहाँ से इधर आ जाएगी तो -2x आ जाएगा। अब ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 6 है, इस तरफ आकर -6 हो जाएगा। प्लस का 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 3x, 10 में से आप काटेंगे 6 तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 4। आप 3 इसकी लेफ़्ट साइड पे है तो f इज इक्वल टू 4, 3 इसके नीचे चला जाएगा आपका, इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, x - 3 + 5x - 5 इज इक्वल टू 4x - 2। जी बेटा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, ब्रैकेट इनकी खोलने के लिए बाहर वाली अमाउंट को अंदर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी बाहर वाली अमाउंट को अंदर वाली अमाउंट से 3 को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 3x, -3 3 9 आ गया। 5 को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, -5 5 25 आ गया। अब 4x - 2 आ गया। स्टूडेंट अब जो x वाली अमाउंट है वो यहाँ पे आपने देखनी है कि क्या है, एक ये है अमाउंट, एक ये है और एक ये है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये यहाँ से इधर आके माइनस की हो जाएगी। अब देखें +3x + 5x, इन दोनों को प्लस करें तो ये बनता है +8x, ठीक है जी। अब ये देखें -25 और -9 तो ये आ जाएगा -34, माइनस माइनस अमाउंट प्लस होती है, साइन वही आता है। (4x - 2 है। अब बेटा ये x वाली अमाउंट को अंदर ले आए और ये x के बाहर अमाउंट है, ये बाहर जाके अपना साइन चेंज कर लेगी। +8x, x वाली अमाउंट अंदर आकर -4x हो जाएगी। ये माइनस का 2 है, ये माइनस वाली बाहर जाकर प्लस होगी। अब बेटा 8x में से ये 4x सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4x बचे, प्लस में से माइनस काटे तो प्लस का ही आएगा, तो इसके साथ प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी लें तो कोई मसला नहीं। 34 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 तो ये 32 आ जाएगा। x इज इक्वल टू
कि 32 है। ये अमाउंट इसकी लेफ़्ट साइड पे है जो नीचे आ जाएगी यानी ओवर में आ जाएगी। बेटा इसकी कटिंग करेंगे, 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4 1s are 4, 4 8s are 32, तो x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। x माइनस 1/2 प्लस 3x इज इक्वल टू 3/4। अब बेटा यहाँ पे x माइनस 1/2 प्लस 3x इज इक्वल टू x/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेने इसके नीचे 1 रख के, ये पहले ओवर वाली रकम है, नेक्स्ट अमाउंट को भी आपने 1 करके ओवर वाली बना दिया। अब 2 और 1 का एलसीएम लिया तो आंसर आया 2। नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट पे जब आपने डिवाइड करना है तो आंसर 1 आना है, यानी 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया। माइनस का साइन उतार लें, 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर आया 1, और 1 1s are 1 आ गया। अब प्लस का साइन उतरेगा, अब 1 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आया 2, 2 3s are 6 और x नीचे आ गया। अच्छा इस अमाउंट का ज़रा, ये x है, इसको आप यहीं पे सही कर लें, ये x है जी। नेक्स्ट आप चलेंगे अब याद रखिए कि ये 6x है और ये 1x, ठीक है, बल्कि ये भी 1x है। अब आप इसको 6x में प्लस करेंगे 1x तो ये हो जाएगा 7x, और -1 इसके पीछे चला जाएगा /2, 1x/4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर लें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जब ये अमाउंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7x - 1, इसको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 4 का टेबल 7 तक गिने, 4 7s are 28 आ गया, 28 x -4 1s are 4। अब x को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x बन गया। अब याद रखें इधर प्लस 28x है और यहाँ पे प्लस 2x है। जो 2x है वो अपनी जगह चेंज करके जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 28x ये यहाँ से इस तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा। अब 4 माइनस का था उस तरफ जाके ओवर की दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा। ये स्टूडेंट 28 में से सब्ट्रैक्ट करें 2, 26x/4। अब 6 आ गया उसकी लेफ़्ट साइड पे, 6 आ गया लेफ़्ट साइड पे, 26 लेफ़्ट साइड पे है तो अब ये 4 के नीचे आप ले जाएं। अब इसकी कटिंग कर लें, 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 2/13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। b/2 is equal to 3 plus b/4। ये b/2 है तो यहाँ पे अमाउंट है b/4। पहले इसको आपने अंदर ले आना है b/2, तो प्लस है b/4। जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब बेटा नीचे वाली जब प्लस और माइनस का साइन ओवर वाली अमाउंट्स के दरमियान में आते हैं, नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लें तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जब एलसीएम के साथ 4। 2 को डिवाइड करें कि 4 आ जाए, 2 2s are 4। उस 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा। 2 2s are 4, 2 आंसर आया, 2 को b से किया तो 2b आ गया। 4 1s are 4 और 1 को b से किया तो 1b आ गया। इधर 1 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 3। अब बेटा प्लस 2b में से सब्ट्रैक्ट कर दे -1b तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 1b, तो उसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ओवर के नीचे था 4, ये बाहर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 3 यहाँ से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 3 4s are 12 आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। a + 2/3 इज इक्वल टू a + 1/5। जी बेटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 a + 2 3 a + 1। 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a आ जाएगा और 5 2s are 10। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a आ जाएगा, 3 1s are 3। अब ये a वाली अमाउंट इधर ले आए और ये जो है a के बगैर इसको बाहर ले जाएं। 5a - 3a अब +3 -10, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2a इज इक्वल टू, अब 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ गया। अब बेटा 2 इसकी लेफ़्ट साइड पे नीचे ले आए तो a इज इक्वल टू -7/2 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है। सेवन x + 3x - 4 इज इक्वल टू 2x - 4। 7x है, पहले आपने ये ब्रैकेट खोलनी है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12 इज इक्वल टू 2x - 4। अब जो बेटा x वाली अमाउंट है उनको आप इकट्ठा कर लें। ये 7 और ये 3 10x बन गया -12 2x - 4। x वाली अमाउंट अंदर ले आए, x के बाहर ले जाएं, जो x के बगैर है उसको बाहर ले जाएं 10x। अब ये -2x हो गया -4 और ये
12 था, बाहर जाके +12 हो गया जी बेटा। 10 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 तो 8x, 8x इज इक्वल टू 12 में से सब्ट्रैक्ट करें 4 तो 8 आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 8/8, तो 8 से कट कर दें तो x इज इक्वल टू 1 आंसर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। d/2 - 1/2 इज इक्वल टू 1 - d। बेटा ये d वाली अमाउंट है, ये d/2 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। माइनस का d है, इसको आप अंदर ले आए। d/2 प्लस d/1। अब ये -1/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। नीचे पर जो का एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। तो 2 1 2, ये और 1 को d से मल्टीप्लाई करें तो d आ जाएगा। 1 2 2 और 2 को d से करें तो 2d आ जाएगा। -2 1 2 और 1 1 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू 1 1d प्लस 2d, ये आ जाएगा 3d -1/2 ओवर 1। जी बेटा अब ये 2 इधर है, इसको बाहर ले जाएं। 3d - 1 ओवर 1 है। अब यहाँ से एक स्टेप जो है वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस जगह से। तो ये जो अमाउंट थी इस जगह से इसका ओवर है 3d - 1/2 ओवर 1। अब यहाँ पे -1/2 1/2 और इस तरफ पे आ जाएगा फिर 3/2 6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2, तो ये आ जाएगा 3d -1 2 2 1 2 ओवर 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का स्टेप दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसके स्टेप में थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। d/2 - 1/2 इज इक्वल टू 1 - d। ये d अंदर आ जाएगा। d/2, अब ये अंदर आ गया प्लस d/1, तो ये -1/2 इधर ही है।
ठीक, अब इनका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये खाली डी आ जाएगा 1 2 ज़ा और ये 2d आ जाएगा, यानी ये बन देंगे 1d और 2d 3d -1/2/1। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो 3d/2 -1/2 = 1। अब ये माइनस का 1/2 है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। (3/2 -1/1/2) ये आ गया। इसके बाद अब इसका स्टेप करते हैं। 3d/2 -1/2 है, फिर +1/2 अपने से ऐड किया, फिर 1 + 1/2 ऐड किया जी। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, ये इससे कट गया तो 3d/2 = ये एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। 3d/2 = 3/2 यहाँ पे आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 3d से, फिर इस 2 को 3 से, इस 2 को 3d से और 2 को 3 से। 2 3s are 6 और 2 3s are 6। अब d = 6/6, 6 1s are 6 1s are, तो d = 1 आंसर। ये वो भी तरीका ठीक था जो हम पहले कर रहे थे, तो ये जो है वो ज़रा लेंथी है, तो ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। 3x + 2/5 5x + 1 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3x + 2 2 5x + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 3s are 9x + 3 2s are 6, 2 5s are 10x + 2 1s are 2। ये बेटा ये भी x वाली अमाउंट है, ये भी x वाली अमाउंट है, तो इसको अंदर ले आए। +9x - 10x = +2। ये प्लस का 6 है, बाहर जाके माइनस का 6 हो गया। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो -x, यानी 10 में से आपने 9 काट दिया तो 1x बजाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2, तो आंसर आ गया 4। माइनस को माइनस से ख़त्म कर दें तो x = 4 आपका आंसर आ गया।
ये स्टूडेंट इसका अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है। m+1 over m-1 is equal to 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5m+1 फिर 8m-1, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 5m+1 5 आ गया, तो 8 को m से मल्टीप्लाई किया तो 8m-8 1 ज़ार 8, m वाली रकम को अंदर ले आए प्लस 5m, ये अंदर आके -8m आ गई, -8 ये बाहर जाके -5 हो गई। तो अब 8 में से 5 काटे तो 3m माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों रकमें प्लस होंगी, तो -8 और -5 तो -13। जब साइन आपके सेम हो तो अमाउंट प्लस कर लेते हैं, तो बड़ी रकम वाला साइन आपने इधर लगा दिया। अब ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो 3m = 13। अब ये 3 लेफ़्ट साइड पे है तो नीचे ले जाएं, 13/3 ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 है। 2x + 1 ओवर 2m लिख लें यहाँ पे। पार्ट नंबर 11 है 2m + 1 ओवर 3m + 1 = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2m + 1 फिर = 1 3m + 1 मल्टीप्लाई किया 2m + 2 1 ज़ार 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको नेक्स्ट अमाउंट से 1 3 ज़ार 3m + 1 1 ज़ार 1। बेटा ये भी m वाली अमाउंट है, ये भी m वाली अमाउंट है, इसको अंदर ले 2m - 3m + 1 है, तो ये बाहर जाके -2 हो जाएगा। अब देखें 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 1m आ गया, -1m। अब 2 में से 1 काटा तो -1, तो माइनस को माइनस से ख़त्म करें तो m = 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। टू 2 ज़ार 4m यहाँ पे आता है, ये ज़रा सही कर लें करेक्शन। अब इसमें से ये काटा तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, तो इसलिए ये साइन इधर से नहीं कटेगा, यहीं पे सही कर लें। 2 2 ज़ार 4m आ गया, +2 1 ज़ार 2 आ गया, फिर 4m में से 3 काटेंगे तो +m आ जाएगा, तो ये माइनस का इसी तरह नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 है।
2a है प्लस 1, फिर a प्लस 2, फिर 1। अब इस अमाउंट को बाहर जाके मल्टीप्लाई कर दें जो ओवर के नीचे है। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस 2 के साथ। 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब ये जो a वाली अमाउंट है इसे अंदर ले जाएं, जो a के बगैर है इसे बाहर ले जाएं। प्लस 2a माइनस 1a प्लस 2 और माइनस 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, a आ जाएगा प्लस का, 2 में से 1 कटा, बाकी 1 a आ गया तो इसके साथ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 में से सब्ट्रैक्ट करें 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया a इज़ इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया a इज़ इक्वल टू 1। 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 तो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13 है। e प्लस 100 ओवर 2e माइनस 100 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को आपने e प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 को 2e माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर आ जाएगा 3e प्लस 300। 3 को इसे किया तो 3e आ जाएगा और 3 को 100 से किया तो 300 आ जाएगा। अब इसको 1 को 2e से कहेंगे तो 2e माइनस 100। इसके बाद इसको यहाँ पे ले आए और इसको बाहर ले जाएं, यानी प्लस 3e, अब माइनस 2e माइनस 100 और माइनस 300। अब इसमें से ये काटे तो e आ जाएगा, 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो e आ गया। अब माइनस 100 और माइनस 300 इनको प्लस करें तो माइनस 400 हो जाएंगे। बेटा ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 14। टू एक्स माइनस 1 ओवर 3 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 13। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2x माइनस 1 ओवर 3 से, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 ओवर 3 से। जब मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6x माइनस ये इससे कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब आगे से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस तो 2 1 ज़ा 2 तो 2 ओवर 3 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस ये भी x वाली अमाउंट है, ये भी x वाली अमाउंट है, तो इस x वाली अमाउंट को आप अंदर ले आए तो -2x हो जाएगा। अब -2 ओवर 3 था, ये माइनस है जो +1 हो जाएगा।
इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 सा 3 और 3 1 सा 3 आ गया। और 4x इज इक्वल टू, अब 3 में से 2 काटे बाकी 1/3। अब 4 है, ये लेफ़्ट साइड पे है तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 4, तो x इज़ इक्वल टू 1/3 4 सा 12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।